नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 21 मार्च, शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और नया विवाद शुरू हो गया है। क्या हुआ है हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनका बांग्लादेश के अंदर भयंकर विरोध शुरू हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल के अंदर बीजेपी दफ्तरों में भयंकर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। जिस तरह से टीएमसी के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिनको टिकट मिलने की वजह से उनके अपने नेता बीजेपी के नाराज चल रहे हैं, और इसी पर बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी को लेकर के एक और बड़ा बयान, जिस पर एक और विवाद शुरू हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के 2 और नए कानून, कृषि कानून, नागरिकता संशोधन कानून के बाद 2 और कानून पर बीजेपी आगे बताया जा रहा है कि और बड़ा ऐलान कर सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अब मुसलमानों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और नया मामला। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पहले टीएमसी के नेताओं को समन भेजे गए, और अब ममता सरकार के 6 अफसरों को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। टीएमसी ने इस पर ऐतराज जताया है और कहा है कि यह ताकत का खुला दुरुपयोग है। इन सभी अफसरों को शुक्रवार को नोटिस मिला है। ईडी और सीबीआई ने इन अफसरों को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें राज्य सुरक्षा सलाहकार सुरजीत कर पुरकासत को शारदा मामले में, और मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव गौतम सन्याल और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीपी गोपालिका को मेट्रो डेयरी शेयर ट्रांसफर और विनिवेश मामले में ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो फैसला है ये मोदी सरकार चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रही है। अधिकारियों को और नेताओं को डरा करके, धमका करके ईडी और सीबीआई के नोटिस दिलवा करके उनको चुप कराने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से सामने आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बांग्लादेश के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनके खिलाफ बांग्लादेश के अंदर विरोध शुरू हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही वहां कुछ लोगों ने उनके दौरे का विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने शुक्रवार को कहा है कि लोगों के एक समूह के इस विरोध से चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कुछ लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका दौरे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने रविवार को ट्वीट करके बताया है कि बांग्लादेश के सफल दौरे के बाद श्रीलंका लौट आया हूं। मेरे प्रतिनिधिमंडल की मेहमान नवाजी के लिए मैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार और देश के लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि उनका भी यहां वेलकम है, लेकिन वहां की जनता जो है वो मोदी सरकार और मोदी जी का विरोध कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल के अंदर बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता होगा कि लगातार बीजेपी के नेताओं को टिकट ना मिलने से बीजेपी के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही, जिसके चलते मालदा के बाद 2 और जगहों पर बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ हो गई है। आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि मालदा में भाजपा दफ्तर के अलावा जलपाईगुड़ी और उत्तर 24 परगना के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले के भाजपा दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है। इन सभी जगहों से भाजपा
कार्यकर्ता उनके मन मुताबिक उम्मीदवार चुनाव में नाम ना आने की वजह से नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पे ही धावा बोल दिया है और कई दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। बंगाल चुनाव से पहले उनकी पार्टी के अंदर लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही, वहीं एक तरफ टीएमसी से उनको जरूर फायदा हुआ है क्योंकि टीएमसी के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन अब खुद की पार्टी इस तरह से नाराज है कि नेता सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हैं और कार्यालयों में तोड़फोड़ शुरू कर चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बीच नंदीग्राम में इस बार काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने का मतलब है भारत माता और देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना। न्यूज एजेंसी एनआई के साथ बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया। इस बार बंगाल में रंगों की होली की जगह चुनाव की होली खेली जाएगी, तभी तो दोनों पार्टियां रंगों की जगह तीखे शब्दों के बाण फेंक रही हैं। ममता बनर्जी ने इगरा और पटशापुर में हुए एक समारोह में कोरोना वैक्सीन से हुई समस्या पर पीएम मोदी की आलोचना की थी, जिसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने यह बड़ा बयान दिया। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक उनका मानना है कि जो शख्स या इंसान, जो नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करेगा, वो देश की आलोचना करेगा, वो राष्ट्र की आलोचना करेगा और वो डेमोक्रेसी की आलोचना करेगा। अब ये बयान उनका कहां तक दुरुस्त है ये तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ बता सकता है या फिर जो कॉमन सेंस रखने वाला इंसान वही बता सकता है। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए 22 मार्च के लिए व्हिप जारी कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानूनों के बाद मोदी सरकार एक और नया कानून ला सकती है, 2 और नए कानून ला सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल ला सकती है। इसके अलावा 2 अन्य बिल भी लाने की तैयारी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस बिल के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी सरकार मन बना रही है और उनके एक दिग्गज नेता ने इस पर पहले ही बयान दिया था। उनका मानना था कि देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, अदरवाइज देश में हालात बहुत गंभीर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारे मामलों पर भी बिल आ सकता है। फिलहाल ये पक्का नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण पर बिल आए, लेकिन ये मुद्दा भी इस बार सदन के अंदर उठाया जाएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू ने अब मुसलमानों को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने वादा किया है कि अगर वो मंगलवार को चुनाव जीतते हैं तो सऊदी अरब जाने के लिए सीधी उड़ानें शुरू करवाएंगे, यानी कि मक्का और मदीना जाने के लिए सीधी उड़ानें शुरू करवा देंगे। चैनल 13 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं आपके लिए तेल अवीव से मक्का तक जाने की सीधी उड़ानें शुरू कर दूंगा। तो ये एक बड़ा वादा नेतन्याहू ने किया है। वैसे नेतन्याहू को मुस्लिम विरोधी माना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव के दौरान ये जो वादा किया है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।